हेलो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे बीबीएस सेफ्टी इंटरव्यू। बीबीएस मीन्स बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के बारे में हम बात करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में बीबीएस जो है ना साइड पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इंटरव्यू के क्वेश्चन में बहुत बार ये पूछा जाता है। तो कहीं पे भी आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो वहाँ पे बीबीएस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वीडियो को जब आप पूरे देखते हैं तो बीबीएस का आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं व्हाट इज बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी क्या होता है? की कंपोनेंट्स ऑफ बीबीएस। की कंपोनेंट्स क्या होता है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के लिए वो हम देखेंगे। स्टेप टू इम्प्लीमेंट बीबीएस। बीबीएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप है इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ बीबीएस। बीबीएस का क्या बेनिफिट्स होता है ये भी हम देखेंगे। कॉमन बीबीएस टूल्स एंड टेक्निक्स। बीबीएस के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स है उसके बारे में हम ये वीडियो में देखेंगे। अभी हम आगे देखते हैं एक एक करके ये क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी क्या होता है? बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी बीबीएस इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू इम्प्रूविंग वर्क प्लेस सेफ्टी बाय फोकसिंग ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर एंड एटीट्यूड। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, बीबीएस एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। मतलब साइट पे यह क्या करता है ना, कोई भी न्यू एम्प्लॉय आता है ना तो उसको फोकस किया जाता है एक पीरियड तक, मीन्स 15 डेज के लिए हो या 1 मंथ के लिए उसको फोकस करते हैं और उसके बिहेवियर को और उसके एटीट्यूड को, साइट पे उसका एटीट्यूड क्या है उसको और उसके बिहेवियर को हम फोकस करते हैं उस एम्प्लॉय को कि ये किस तरह से काम कर रहा है साइट पे, कैसे ये रह रहा है, इसके रहने का स्टाइल क्या है, काम करने का स्टाइल क्या है, ये सेफ्टी को कितना फॉलो करता है, ये सब उसमें देखना होता है। इट एम टू आइडेंटिफाई एंड मॉडिफाई अनसेफ बिहेवियर टू प्रिवेंट इंजरी एंड इंसिडेंट। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका एम क्या है, बीबीएस का आइडेंटिफाई करना और मॉडिफाई करना अनसेफ बिहेवियर टू प्रिवेंट इंजरी और इंसिडेंट। अनसेफ बिहेवियर उसका है, उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करेगा इंजरी और इंसिडेंट से बचने के लिए, क्योंकि न्यू एम्प्लॉय है, अगर ऐसा कुछ वो काम करता है अपने मर्जी से तो वहाँ पर इंजरी उसको हो सकता है या कोई इंसिडेंट हो सकता है। हेयर इज अ कंप्रेसिव ओवरव्यू ऑफ बीबीएस। यहाँ पे हम बीबीएस के लिए ओवरव्यू पूरा अच्छे से हम देखेंगे एक एक करके। यहाँ आप देख रहे हैं की कंपोनेंट्स ऑफ बीबीएस। बीबीएस के लिए बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के लिए की कंपोनेंट्स क्या क्या है, किस तरह से उस पर हम ऑब्जर्व करते हैं, कैसे हम उसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या है, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला क्या, ऑब्जर्वेशन। ट्रेंड ऑब्जर्वर्स रिकॉर्ड एम्प्लॉय बिहेवियर एंड एक्शन। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका ऑब्जर्वेशन वहाँ पे देखना है। ट्रेंड ऑब्जर्वर एक होता है जो न्यू एम्प्लॉय का रिकॉर्ड करता है बिहेवियर और उसका एक्शन क्या क्या है। सेकेंड में हम देख रहे हैं फीडबैक। फीडबैक में क्या है, ऑब्जर्वर्स प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू एम्प्लॉय ऑन सेफ एंड रिस्क बिहेवियर। यहाँ पे क्या, ऑब्जर्वर उसको क्या है, फीडबैक देता है कि इसका एम्प्लॉय का सेफ ऑब्जर्वेशन क्या है और रिस्क वाला बिहेवियर इसका कैसा है, इस पे वो एक अच्छा सा फीडबैक देता है, बताता है। ये प्रोसेस है। थर्ड में हम देख रहे हैं कोचिंग। कोचिंग में क्या है, एम्प्लॉय रिसीव गाइडेंस एंड करेक्टिव एट रिस्क बिहेवियर। कोचिंग में क्या होता है, एम्प्लॉय क्या रिसीव करता है, गाइडलाइंस रिसीव करता है एंड करेक्टिंग रिसीव करता है। रिस्क बिहेवियर का ऐसा कुछ होता है तो फिर उसको गाइडलाइंस दिया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है, उसको बताया जाता है। ठीक है। री इन्फोर्समेंट में क्या देख रहे हैं, सेफ बिहेवियर आर री इन्फॉर्म थ्रो रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवार्ड। री इन्फॉर्मेशन मतलब री इन्फॉर्मेशन फिर से जागरूकता करने के। सेफ बिहेवियर अगर जो उसका कुछ ऑब्जर्व किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं या री अवार्ड करते हैं। उसको हम बधाई देते हैं या उसको प्राइज के द्वारा या स्टेज पे ऐसे सर्टिफिकेशन के द्वारा ऐसा कुछ करके उसका मनोबल जो है ताज़ा करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। अच्छा बिहेवियर उसका पाया जाता है, सेफ बिहेवियर इसमें पाया जाता है तो फिर हम उसको रिवार्ड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। फिफ्थ नंबर में हम देख रहे हैं डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में क्या देखते हैं, कलेक्ट डेटा इज एनालाइज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। डेटा एनालिसिस करते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा को, जितना भी डाटा मिलता है उसको एनालाइज करते हैं एरिया में इम्प्रूवमेंट को और भी बढ़ाना देने के लिए कि क्या क्या इससे हमको पता चला, सही क्या मिला हमको, गलत क्या मिला, इसके लिए हम लोग डेटा एनालाइज करते हैं। तो ये कुछ की कंपोनेंट्स है, अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं स्टेप टू इम्प्रूवमेंट बीबीएस।
बीबीएस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या देखते हैं। सबसे फर्स्ट में हम देखें डिफाइन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है, ठीक है ना, अच्छे से बताना है अपना गोल क्या है और अपना ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंड में हम देख रहे एस्टेब्लिश्ड स्टीयरिंग कमिटी। यहाँ पे क्या बोलता है, एक अच्छा सा कमिटी आपको क्रिएट करना है। इसके लिए बीबीएस पे देख रेख करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा सा कमिटी आपको एस्टेब्लिश करना है। थर्ड में देखिए कंडक्ट अ बेस लाइन सर्वे। बेस लाइन सर्वे आपको हमेशा कंडक्ट करना है एक सर्वे के द्वारा, कितने आदमी का इस मंथ में कैसा बिहेवियर रहा, कैसा क्या रहा, सेफ कितना रहा, रिस्क में कितना रहा, ये आपको एक हमेशा बेस लाइन सर्वे कंडक्ट करना है। डेवलप ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। डेवलप ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, कितना आप ऑब्जर्वेशन पा रहे हैं इसके हिसाब से ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट आपको डेवलप करते रहना है हमेशा। उसके बिहेवियर के हिसाब से कितना ऑब्जर्वेशन मिल रहा है उसमें आपको चेकलिस्ट में हमेशा डेवलप करना है। ट्रेन ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर्स अपना हमेशा ट्रेन रखना चाहिए इसको देखने के लिए, ऐसा नहीं कि उसको पता ही नहीं है और ऑब्जर्वर को हम रखे हुए हैं तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे भी इम्प्लीमेंटेशन होता। इम्प्लीमेंट ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक प्रोसेस। आपको हमेशा क्या करना है, ऑब्जर्वेशन जो भी मिलता है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है और उसका फीडबैक प्रोसेस हम करते हैं। हमेशा उसका क्या फीडबैक आने वाला है वो हमेशा हम इम्प्लीमेंट करके रखते हैं कि ऑब्जर्वेशन सेफ है और बैड ऑब्जर्वेशन है, रिस्क वाला ऑब्जर्वेशन है, तो उसको हम हमेशा क्या है ना इसमें इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। 7वें नंबर में हम देख रहे हैं एनालाइज डाटा एंड प्रोवाइड फीडबैक। एनालाइज डाटा जो भी हम कलेक्ट करते हैं पूरे मंथ में, तो वो डाटा को एनालाइज करना है और फिर उसका फीडबैक प्रोवाइड करना है सबके साथ में। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन। फिर जो भी उसका फीडबैक मिलता है डेटा एनालाइज करने के बाद, तो फिर उसके बाद हम डेवलप इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी उसका करेक्टिव एक्शन आता है, जो भी हम सेफ मेजर वहाँ पे लेते हैं, जो भी हम अच्छे से उसका सेफ मेजर हम करते हैं, करेक्टिव एक्शन क्या क्या होता है, फिर हम उसको डेवलप करते हैं वहाँ पे और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कंटिन्यूसली इवेलुएट एंड इम्प्रूव द प्रोग्राम। हमेशा इसको इवेलुएट करना है, हमेशा इसको जांच करते रहना है और इम्प्रूव करना है प्रोग्राम को। हमेशा हमेशा जितना भी आप ऑब्जर्वेशन पाते रहते हैं उसके हिसाब से जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी डॉक्यूमेंट को इम्प्रूवमेंट करते रहना है। तो ये एक स्टेप है बीबीएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अच्छे से हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये सब फॉलो करके हम कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ बीबीएस। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का बेनिफिट्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट में हम देख रहे हैं रिड्यूस इंजरी एंड इंसिडेंट। इससे क्या होता है, इंजरी और इंसिडेंट मतलब बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय को आप हमेशा ट्रेनिंग देते रहेंगे, हमेशा आप बताते रहेंगे क्या सही है क्या गलत है, तो वो गलती नहीं करेगा और इससे इंजरी और इंसिडेंट कम होता रहेगा। सेकेंड में हम देख रहे हैं इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। इम्प्रूव्ड होगा क्या, एम्प्लॉय का इंगेजमेंट इम्प्रूव होगा एंड उसका पार्टिसिपेशन इम्प्रूव्ड होगा, जुड़ेगा आदमी सब इसमें बहुत सारा जुड़ने लगेगा, इसका बेनिफिट है। थर्ड में हम देख रहे हैं इनहेंस सेफ्टी कल्चर। सेफ्टी कल्चर में भी बढ़ावा होगा। सेफ्टी कल्चर जो लो क्वालिटी का होता है तो उसमें आपको बढ़ावा मिलेगा, सबका सेफ्टी का कल्चर चेंज होने लगेगा। यहाँ हम देख रहे हैं फोर्थ में इंक्रीज अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। अवेयरनेस इंक्रीज होने लगा, अकाउंटेबिलिटी जो होता है समझने का जो भी होता है तो वो सब वहाँ पे क्या है इंक्रीज होने लगा। फिफ्थ में डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे क्या डिसीजन मेकिंग एक डेटा बनेगा और उसको सब फॉलो करेगा, सब आदमी एक डिसीजन ले सकता है, अच्छे से डिसीजन लेके कुछ बना सकता है, डेटा को वहाँ पे फॉलो कर सकता है, वहाँ पे क्या लिबरेट कर सकता है, तो ये एक डिसीजन मेकिंग अपना हमेशा बना रहेगा। तो ये सब बीबीएस से बेनिफिट है। यहाँ पे हम सबसे लास्ट देख रहे हैं कॉमन बीबीएस टूल्स एंड टेक्निक। टूल्स एंड टेक्निक में क्या क्या, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन फॉर्म। आपको बिहेवियर ऑब्जर्वेशन फॉर्म बना के रखना है, उसमें इम्प्लीमेंट करते रहना है, ठीक है ना। तो ये एक आपके लिए टूल्स एंड टेक्निक है। बिहेवियर फॉर्म रहेगा तो आप पूरे नोटिस करेंगे अच्छे से। सेकेंड नंबर में देखिए सेफ्टी सर्वे एंड क्वेश्चनरियो। सेफ्टी सर्वे का भी एक फॉर्म बना के रखना है अच्छे से, और क्वेश्चनरियो जो होता है ना वो भी आपको इम्प्लीमेंट करना है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस का जेएस एक अलग से बना के रखेंगे, जितना भी ऑब्जर्वेशन मिलता है उसका करेक्टिव एक्शन होता है तो उसका जेएस से बना के रखेंगे। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, इसके लिए हम हजार्ड आइडेंटिफिकेशन जो भी खतरा वाला चीज़ मिलता है उसका रिस्क असेसमेंट, मतलब जो भी खतरे वाला होता है वो सब का हम रिस्क असेसमेंट भी बना के रखेंगे अच्छे से। पॉजिटिव री इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। पॉजिटिव री इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम जो होता है,
री इन्फॉर्मेशन मतलब जागरूक करने के लिए जो प्रोग्राम होता है वो पॉजिटिव वे में बनाए रखना है बाय फोकसिंग ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर एंड एटीट्यूड। बिहेवियर उसका देखते हुए, एटीट्यूड उसका देखते हुए, एम्प्लॉय का उसको फोकस करके पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट प्रोग्राम बनाना है। बीबीएस प्रोग्राम कैन लीड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन वर्क प्लेस इंजरी एंड इंसिडेंट, क्रिएटिंग अ सेफ एंड मोर प्रोएक्टिव कल्चर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बीबीएस का जो प्रोग्राम है उसमें कमी वगैरह आ सकती है, इंजरी और इंसिडेंट हो सकता है। अगर आप अच्छे से वहाँ पे ये सब नहीं करेंगे, सेफ एंड प्रोएक्टिव सेफ्टी कल्चर को आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये सब कमी हो सकता है। तो ये एक बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के ऊपर एक अच्छा सा एक वीडियो था, छोटा वीडियो था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी के अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। थैंक यू।